बल्कि काली बन गई हैं, क्योंकि महिलाएं अब अपराध सहती नहीं बल्कि अपराध के खिलाफ आवाज उठाती हैं। और खासकर बिहार में महिलाएं अब सशक्त हो गई हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको वो बताती हूँ। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ सानिया आपके साथ। देखिए, बात यह है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ उसके बाद से बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जितनी भी सिटी बसेस हैं उसमें पैनिक बटन लगाया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और महिलाओं को ये नसीहत दी गई कि जब भी वो अनसेफ फील करे बाहरी लोगों से या फिर बस में कंडक्टर या ड्राइवर से अनसेफ फील करे तो वो उस वक्त उस पैनिक बटन को दबा सकती हैं। और जैसे ही वो पैनिक बटन दबाएंगी, जीपीएस लोकेशन जो होगा उस बस का वो सीधे परिवहन विभाग के पास चला जाएगा और पुलिस उस वक्त वहां आ जाएगी उस महिला की सुरक्षा के लिए। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। देखिए, अब वो समय बीत चुका है जब महिलाएं छेड़खानी या अश्लील फब्तियों को सहकर चुपचाप सहमी सी बस की खिड़की से बाहर ताकती रहती हैं। बिहार की महिलाएं अब चुपचाप नहीं बैठती, उन्होंने अब अपने हक और सुरक्षा के लिए आवाज उठाना सीख लिया है। और यह आवाज अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि तकनीक के जरिए भी बुलंद हो रही है। बिहार सरकार द्वारा सिटी राइड बसों में लगाए गए पैनिक बटन अब महिलाओं की सबसे बड़ी सहेली बन चुकी है। जैसे ही कोई अनहोनी की आशंका होती है या कोई मनचला बदतमीजी करता है, महिलाएं बिना देर किए बस में लगे पैनिक बटन को दबा देती हैं। नतीजा, कुछ ही मिनटों में सतर्कता टीम हरकत में आ जाती है। परिवहन विभाग के आंकड़े चौंकाने के साथ साथ राहत देने वाली भी है। हर महीने औसतन 14,654 महिलाएं इस पैनिक बटन का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी हर दिन लगभग 488 महिलाओं को अपने परिवहन के दौरान असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी सड़कों पर महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब वे चुप भी नहीं हैं। बिहार में 2020 से शुरू हुई इस व्यवस्था ने एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत कर दी है। पिछले 5 वर्षों में 8.4 लाख से अधिक बार इस बटन को दबाया गया है। यानी लाखों महिलाओं ने तकनीक के जरिए खुद को असुरक्षा के साए से बाहर निकालने की कोशिश की है। इस पैनिक बटन योजना की नींव निर्भया कांड 2012 के बाद पड़ी थी। भारत सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू किए और सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्भया कांड और निर्भया फंड के तहत इस योजना को शुरू किया। इसके अंतर्गत सभी पब्लिक बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाने का आदेश दिया गया। ये डिवाइस सीधे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जुड़ी होती है, जो अलर्ट मिलते ही बस की लोकेशन ट्रैक कर सुरक्षा कदम उठाती रहती है। बिहार की राजधानी पटना इस योजना में सबसे आगे है। यहाँ हर महीने औसतन 3500 छात्राएं और महिलाएं पैनिक बटन दबाकर सिस्टम को अलर्ट करती हैं। यह आंकड़ा साफ बताता है कि शहरी परिवहन में महिला यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अब डरती नहीं है। अक्सर यह सोचा जाता है कि पैनिक बटन केवल मनचलों या बाहरी शरारती तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल होता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा गहरी है। कई बार बस के अंदर काम करने वाले कंडक्टर या ड्राइवर ही जब अनुचित हरकतें करने लग जाते हैं, तब भी महिलाएं इस बटन का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही कोई महिला पैनिक बटन दबाती है, उसी समय जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस बस की रियल टाइम लोकेशन कंट्रोल रूम को भेजता है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मी तुरंत नजदीकी ट्रैफिक थाने, महिला पुलिस या अन्य अलर्ट यूनिट्स को जानकारी भेजते हैं। कई बार मोबाइल यूनिट्स मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई भी करती हैं। तो देखा आपने कि कैसे सारी महिलाएं जो है अब सशक्त हो गई हैं और एक्शन मोड में आ गई हैं। जब भी उनके साथ कुछ भी असहज होता है, चाहे वो छेड़खानी हो, बदतमीजी हो, तो वो एक्शन लेने में पीछे नहीं हटती हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं, उसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से देती हैं, चाहे कोई भी हो। अब महिलाएं डरती नहीं हैं और पटना की महिलाएं अब सशक्त हो गई है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।